माननीय कौशल यादव जी से भी माफी मांगते हैं कि हमने उनके शान में गुस्ताखी किया है। कौशल यादव की क्या औकात है नहीं जानते हूँ। मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरे बारे में भी धमकी उनका आ रहा है। तो उनके जैसा जैसा अंगरक्षक मेरे पास है और उनके जैसा जैसा हीरो जो है ना हर गली में बिहार शरीफ में फैला हुआ है मेरा। उनको कह दीजिएगा अपने माध्यम से कि पप्पू खां मेरा नाम है, होश हवास में रहें। मुसलमान इतना कच्चा चारा नहीं है कि तुम छिपा जाओगे। जो लोग पकड़ाया है ना वो सब उनका रिश्तेदार है। पूर्व विधायक माननीय कौशल यादव जी जो नवादा से आते हैं और उनके मित्र हैं माननीय विधान पार्षद मुन्ना रागिब साहब, दोनों का बयान हमने सुना है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे माननीय कौशल यादव जी से और माननीय मुन्ना रागिब जी से कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप माननीय हैं, तो माननीय होते हुए आपको मर्यादा लांघना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए किसी माननीय के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए जो अफसोसनाक हो। और चूंकि हमने कुछ दिन पहले जो मोहम्मद अतहर हुसैन की निर्मम हत्या हुई नवादा में, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारा मतदाता था बिहार शरीफ का और अपने ससुराल में 12 साल से मरुई में भट्टा गांव के पास रो थाना के अंतर्गत मरुई गांव में वो रह करके ससुराल में वो अपना जो है कपड़े का व्यापार करता था, साइकिल पर फेरी करता था 12 साल से। और उस बच्चे को साइकिल पंचर हो गया, 10 लोग आग ताप रहे थे। उसने कहा कि साइकिल कहाँ बनेगा भाई साहब बताइए। तो पूछा गया उन लोगों के द्वारा जो आग ताप रहे थे कि क्या नाम है, तो इसने कहा मोहम्मद अतहर हुसैन। तो अतहर हुसैन शब्द सुन करके कि यह मुसलमान है, उन लोगों ने बेरहमी से उसको पीटा, पैसा छीन लिया, कपड़ा छीन लिया और इतना मारा कि वहीं पर वो मर जाता। माने जिस आग से लोग ताप रहे थे आग, उस लकड़ी जलती हुई लकड़ी से पूरे शरीर को दाग दिया मोहम्मद अतहर हुसैन के। 112 नंबर की गाड़ी अगर पुलिस की नहीं आती तो वहीं पर वो मर जाता बेचारा, बयान देने लायक नहीं रहता। उसको उठा के प्रशासन ले गई है सदर अस्पताल नवादा, वहाँ इलाज हुआ। बाद में हमको पता चला कि चोरी का उस पर आरोप लगा करके FIR किया गया और सही इलाज भी नहीं हो रहा नवादा में। तब हम गए वहाँ रो थाना के बड़ा बाबू से हमने जानना चाहा कि एक गरीब की पिटाई हुई, अत्याचार हुआ, लूट हुआ और उसी पर चोरी का मुकदमा। तो बड़ा बाबू ने हमसे कहा कि विधायक जी हम उस दिन नहीं थे, हम छुट्टी पर थे, घटना के दिन मैं नहीं था, इसलिए ये गलती हो गई है, उस केस को हम खारिज कर देंगे। और जो मॉब लिंचिंग हुआ है और जो मोहम्मद अतहर हुसैन के साथ अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगा। बाद में हमने न्यूज में देखा कि हमारे माननीय कौशल यादव जी कह रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, एक चोरी करने का केस है। तो हमको बाद में पता चला कि जो लोग उसमें अभियुक्त हैं वो एक ही समुदाय से आते हैं, जो शायद कौशल यादव जी के माननीय कौशल यादव जी के परिवार हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए माननीय कौशल यादव जी ने इस तरह का बयान दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था। और चूंकि उनका बयान देख के हमको भी थोड़ा सा नाराजगी हो गया था, गुस्सा आ गया था, तो आप ही के चैनल पर हमने उनके सम्मान में भी कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हम कर गए थे, आवेश में, भावना में। जो एक माननीय सदस्य के बारे में वैसा शब्द इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए था, उसको हम आपके माध्यम से वापस लेते हैं। और हम माननीय कौशल यादव जी से भी माफी मांगते हैं कि हमने उनके शान में गुस्ताखी किया है। लेकिन एक बात जरूर हम उनसे कहना चाहेंगे, और माननीय मुन्ना रागिब जी का भी बयान हमने देखा, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी गरीब का शोषण मत कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, मतलब वो नहीं है। अगर मोहम्मद अतहर हुसैन के जगह पर कोई यादव समुदाय या हिंदू समुदाय का भी बच्चा होता तो मेरा रोल वही रहता। हम किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं।
मानव सेवा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खिदमत खल्क से बड़ी कोई इबादत नहीं, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो हम अपने हुजूर के कहने पर चलने का काम हम करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।